का आपको तो मैं 4 करा चुका था, बट रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से, ताकि क्या रिकॉर्ड होके वो भी डल जाए। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है। इस लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है, एंड वेयर इज ही, वो आखिर है कहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो आखिर आया कहाँ से है। तो तीनों के सवाल के जवाब है, ध्यान से सुनना, एक बार में याद हो जाएंगे, बस समझ लेना। देखो बेटा, साहिब इज लुकिंग फॉर, बेटा लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा है। साहिब इज लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा है, 1 और 2 रुपीज कॉइन, 1 या 2 रुपए के सिक्के, और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप। कहाँ ढूंढ रहा है, गार्बेज डंप में। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना। हमने कहा साहिब ढूंढ रहा है, तो साहिब इज लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा है, 1 या 2 रुपए के सिक्के, तो हम कहेंगे 1 और 2 रुपीज कॉइन्स। और कुछ दूसरे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, तो हम कहेंगे और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। कहाँ ढूंढ रहा है, इन द। क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है। इस लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो साहिब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है, एंड वेयर इज ही, वो आखिर है कहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो आखिर आया कहाँ से है। तो तीनों के सवाल के जवाब है, ध्यान से सुनना, एक बार में याद हो जाएंगे, बस समझ लेना। देखो बेटा, साहिब इज लुकिंग फॉर, बेटा लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा है। साहिब इज लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा है, 1 और 2 रुपीज कॉइन, 1 या 2 रुपए के सिक्के, और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप। कहाँ ढूंढ रहा है, गार्बेज डंप में। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना। हमने कहा साहिब ढूंढ रहा है, तो साहिब इज लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा है, 1 या 2 रुपए के सिक्के, तो हम कहेंगे 1 और 2 रुपीज कॉइन्स। और कुछ दूसरे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, तो हम कहेंगे और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। कहाँ ढूंढ रहा है, इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, इसका आंसर बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, क्या कहा फिर से सुनो। साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स, कहाँ ढूंढ रहा है, 1 2 रुपए के सिक्के ढूंढ रहा है, और क्या ढूंढ रहा है, और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप। कहाँ ढूंढ रहा है, गार्बेज डंप में। क्लियर है क्या, इतना बना के देखते हैं। तो हमने देखा बेटा साहेब ढूंढ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, साहेब इज, ढूंढने को कहते हैं लुक फॉर, लेकिन इज लगी है तो हम क्या कह देंगे उसको, लुकिंग फॉर। क्या ढूंढ रहा है, 1 या 2 रुपए के सिक्के, तो मैं कहूँगा 1 और 2 रुपीज कॉइन्स। सही है, साहेब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स। और क्या ढूंढ रहा है, कुछ दूसरे, तो हम कहेंगे और सम अदर क्या, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कीमती चीज। उनका वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी कोई चीज जिसकी कोई कीमत हो, जिसको बेचा जाए उसमें कुछ पैसे मिल सके। तो वो या तो 1 2 रुपए के सिक्के ढूंढ रहा है, मिल जाए तो, या फिर इसमें से क्या मिल जाए, कुछ ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत हो मार्केट में। कहाँ, तो हमने कहा इन द गार्बेज डंप, इन द गार्बेज डंप्स। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो एक बार साथ में। साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द। सुना हुआ आशीष, आया नहीं सुना। वेरी गुड, इन द गार्बेज डंप। अब जब अगला सवाल था बेटा वो क्या था, वेयर इज ही, वो कहाँ है। तो आंसर सुनो, ही इज इन द नेबरहुड। तो वहाँ है, कहाँ है, पड़ोस में। पड़ोस में को क्या कहेंगे, इन द नेबरहुड। तो ही इज नेबरहुड, वो पड़ोस में है, किसके पड़ोस में, यानी लेखक, इस चैप्टर की जो लेखक है उसके
पड़ोस में है, तो ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। क्लियर है। अगला सवाल बना बेटा, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है। तो देखो सिंपल वर्ड है, एक बार में याद होगा। हमने कहा वह आया, तो ही कम की सेकंड फॉर्म केम। आया तो पास्ट इंडेफिनिट है, कम की सेकंड फॉर्म केम। कहाँ से आया, ढाका से आया। ढाका कहाँ पड़ता है, कब आया, किसके साथ, क्लियर है। तो हमने कहा वो आया, तो ही केम। ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है, कितने सन में आया, किसके साथ, पूरा बोलो। ही केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश विथ हिज, क्लियर है यहाँ तक। चलो पूरा बोलेंगे एक साथ, ध्यान से सुनना। साहिब इज लुकिंग फॉर 1 or 2 rupees coins in the or some other valuable objects in the, वो कहाँ है, वेरी गुड, वो ऑथर के पड़ोस में, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वो आया, कैम कहाँ से आया, कब से आया, अपनी माँ के, विथ हिज मदर। क्लियर है। चलो एक बार लिख के देख लें। हमने कहा साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर। सवाल है क्या ढूंढ रहा है, 1 और 2 रुपए के सिक्के। ठीक है। और कुछ दूसरे को हम क्या कहेंगे, और सम क्या, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। कहाँ ढूंढ रहा है वो, इन द गार्बेज। क्लियर है क्या। अब हमने बेटा अगली बात कही, वो है कहाँ, तो हमने कहा वो पड़ोस में है, वहां को हम क्या कहेंगे, इज मतलब है, कहाँ है, इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो ही इज इन द नेबरहुड, किसका नेबरहुड है, ऑफ द ऑथर। ऑथर मतलब जो लेखक है उसके पड़ोस में। अगला सवाल हमने पूछा था वो कहाँ से आया, तो आप जवाब दोगे वह आया, तो ही केम। कहाँ से आया, ढाका से आया। ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। ठीक है। कब आया है, 1971। किसके साथ, विथ हिज मदर। अब ये क्यों आया था, उसका एक कारण था, क्योंकि तूफानों ने उसके घर और खेतों को उड़ा दिया था, तबाह कर दिया था। तो हमने क्योंकि के लिए क्या कहेंगे, बिकॉज। कौन लोग, स्टॉर्म्स। कौन, तूफानों को कहते हैं स्टॉर्म्स। उड़ा देने को कहते हैं स्वीप, स्वीप अवे। क्या कहते हैं, स्वीप अवे। लेकिन उड़ा दिए तो पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वेप्ट अवे। स्वीप अवे की सेकंड फॉर्म, क्या उड़ा दिया, देयर फील्ड्स, उनके घर, और क्या, एंड होम्स, उनके घरों को और उनके खेतों को। समझ में आ गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, पढ़ी सुनाओ पूरा। वेरी गुड। चलो जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार फिर से साथ में बोलना बेटा, जहां से भी आप वीडियो देखो इसको ये ना सोचना कि ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ नहीं है बेटा। आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आपके सामने ही बैठा हूँ। ठीक है, कोचिंग में साथ में बोलो, कॉपी पेन रख के बैठो, आप लिख लिया करो उसको बेटा। ठीक है, साथ में बोलना, साहिब इज लुकिंग फॉर 1 or 2 rupees coins और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द, वो कहाँ है, he is in the neighborhood of the author. He came from Dhaka, Bangladesh in 1971 because storm swept away their fields and, okay, next question देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या साहिब खुश है काम करके टी स्टॉल पर, एक्सप्लेन करो। क्या साहिब खुश है टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करके, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है कि नहीं, आंसर सुनो। हमने कहा नहीं, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है। वर्किंग का मतलब काम करके, कहाँ,
चाय की एक ही बार समझाऊंगा फिर बना के देखेंगे। तो हमने क्या कहा, नहीं साहिब खुश नहीं है, कोई काम किया नहीं, सिंपल टेंस है। तो साहिब इज नॉट हैप्पी, काम करने को कहते हैं वर्किंग, किस पर, टी स्टॉल पर। उसे पे किया जाता है, पैसिव स्टाइल है, ही इज पेड, क्या पे किया जाता है, 800 रुपये, और साथ में क्या, ऑल हिज मील्स, 800 रुपये मिलते हैं और उसका पूरा खाना। बट इज फेस, उसके चेहरे ने, हैज लॉस्ट, खो दिया है क्या, हिज केयर फ्री लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों पे स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं ये, लास्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट दिए जाते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है, काम करके कहाँ, चाय की दुकान पर। उसे पे किया जाता है, ही इज पेड, क्या पे किया जाता है, 800 रुपये, एंड ऑल इज, बट उसके चेहरे ने खो दिया है, हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक। स्टील कनिस्तर, जो स्टील का जो केटली थी उसको कनिस्तर कह रहे हैं। सीम्स मतलब लगता है कैसा, भारी, किससे भारी, साहिब अब खुद का मालिक नहीं था। इसी को बेटा हमें बना के लिखना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। हमने कहा नहीं साहिब खुश नहीं है, चाय की दुकान पर काम करके, ठीक है कि नहीं, चाय की दुकान पर काम करके। अब हमने कहा उसे दिए जाते हैं, उसे दिए जाते हैं क्या, 800 रुपये और खाना, तीनों टाइम का खाना कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ है, उसके चेहरे ने खो दिया है, उसके चेहरे ने खो दिया है, क्या खो दिया है, केयर फ्री लुक। केयर फ्री लुक मतलब बेपरवाह जो था, उसका चेहरा दिखता था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो उसने खो दिया है। ठीक है, स्टील का कनिस्तर, अब बेटा हिंदी में याद होना चाहिए, बस याद हो जाएगा आपको। हमने कहा स्टील कनिस्तर लगता है, कैसा लगता है, ज्यादा भारी, किससे, उसके प्लास्टिक के बैग से, प्लास्टिक बैग जिसे अपन कट्टा कहते हैं, ठीक, बैग से। साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, तो हमने कहा साहेब अब खुद का मालिक नहीं है कह सकते हो। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, इसका हमें जवाब देना है। सवाल ये था, क्या साहेब खुश है चाय की दुकान पर काम करके, एक्सप्लेन करो। तो आंसर सुनो, हमने कहा नहीं, नहीं को क्या कहेंगे बेटा, नो। अब देखो, साहिब खुश नहीं है, कोई काम किया, क्वेश्चन को रटना नहीं है, केवल समझ लो, आपको याद हो जाएगा वैसे ही। हमने कहा साहिब खुश नहीं है, अब खुश नहीं है, ये खुश कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो टेंस कैसा हुआ, सिंपल, और है तो कौन सा सिंपल, प्रेजेंट। तो हम कहेंगे साहिब नहीं है, सिंपल में लगती है इज एम आर, मना कर रहा है तो नॉट, कैसा नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्या करके, काम करके, काम करके को कहेंगे वर्किंग। कहाँ, चाय की दुकान पर, चाय को दुकान को कहते हैं टी स्टॉल, एट टी स्टॉल। हमने कहा उसे दिए जाते हैं, ध्यान से सुनो, उसे दिए जाते हैं, कोई कहीं जाता है नहीं, तो ये कौन सा स्टाइल हुआ, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है बेटा। तो जाता है, जाती है, पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में जब आते हैं तो पैसिव स्टाइल का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर, तो हम कहेंगे उसे को ही, हेल्पिंग वर्ब इज, दिए जाते हैं मतलब भुगतान किया जाता है, वो नौकरी कर रहा है तो उसे पेमेंट मिल रहा है, उस पेमेंट करने को भुगतान करना कह सकते हैं, मतलब पे करना। पे की थर्ड फॉर्म पैसिव स्टाइल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ही इज पेड, क्या पे किया जाता है, एंड खाने को हम कह सकते हैं ऑल एज मील्स, उसका पूरा, तो हम कह सकते हैं एंड ऑल हिज मील,
उसका पूरा खाना मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, शाम का डिनर, तीनों खाना। लेकिन को हमने क्या कहा, बट क्या हुआ, उसके चेहरे ने खो दिया है, उसके चेहरे ने खो दिया है, खो गया, खो गया तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। ठीक है, किसने खो दिया है, उसके चेहरे ने, उसके चेहरे को कहेंगे हिज फेस। खो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज। खोने को कहते हैं लॉस्ट, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। क्या खो दिया है, केयर फ्री लुक, तो हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक। स्टील कनिस्तर लगता है, देखो लगता है, क्या लगता है, लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब मेन वर्ब के अंत में ता है तो ये आ जाए, नॉर्मल टेंस हो तो कौन सा होता है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने कहा स्टील कनिस्तर लगता है, तो स्टील कनिस्तर, लगने को कहते हैं सीम। देखो लगता है मतलब प्रतीत होता है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि उसे वो भारी लगता है, तो ऐसे प्रतीत होने को या लगने को हम सीम कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, एस। तो हिज स्टील कनिस्टर सीम्स, कैसा लगता है, ज्यादा भारी, तो हम कहेंगे हैवियर, तो हम कहेंगे हैवियर। अब हैवियर किससे, उसके प्लास्टिक बैग से, जब तुलना करते हैं बीच में कौन लगता है, तो हैवियर देन उसका प्लास्टिक बैग, तो हिज प्लास्टिक बैग। क्लियर है। फिर हमने कहा साहेब खुद का मालिक नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं साहेब इज नो लॉन्गर, मतलब अब और नहीं, क्यों नहीं रहा, हिज ऑन मास्टर, खुद का मालिक। बनाना आ गया, आ जाएगा तो बेटा याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो देखो क्या कहा, हमने कहा साहिब खुश नहीं है, तो हमने कहा साहिब इज नॉट हैप्पी, क्या करके, काम करके, तो यह वर्क में क्या लग जाएगा, वर्किंग। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ठीक है, वर्किंग एट टी स्टॉल। उसे पे किए जाते हैं, ही इज पेड, क्या पे किया जाता है, 800 रुपीज। इसी क्वेश्चन को बिना हिंदी लिखे बना के देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वही हमें सीखना है। हमने कहा साहिब खुश नहीं है, साहिब इज नॉट हैप्पी, ठीक है, क्या करके, काम करके, कहाँ, टी स्टॉल पर, ठीक है। उसे पे किया जाता है तो ही इज पेड, कितना, ठीक है, एंड ऑल इज मील्स, उसका पूरा खाना, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे ने खो दिया है, तो हम क्या कहेंगे, बट हिज फेस हैज क्या खो दिया, हिज केयर फ्री, अपना वो केयर फ्री लुक था वो खो दिया है। क्लियर है क्या। फिर हमने बताया जो स्टील का कनिस्तर है वो भारी लगता है, तो स्टील कनिस्तर, लगता है को हमने क्या कहा था, सीम्स, कैसा, हैवियर, कैसे हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। क्लियर है क्या। फिर हमने लास्ट में कहा साहिब खुद का मालिक नहीं रहा, तो हम कहेंगे साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। बात समझ में आ गई, पूरा बोलो साथ में, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, he is paid 800 rupees and all his meals, but his face has lost his carefree look. Since then is plastic, Sahib is no longer, clear है, सुनाओ। No, Sahib is no happy working at tea stall. ठीक है, Tea stall. उसे पे किया जाता है, He is paid and क्या, paid 100 रुपीज, and there and ऑल हिज, all his meals. ठीक है, उसके चेहरे ने खो दिया है, He is फेस, he is ही हिज नहीं, उसके चेहरे ने, सब्जेक्ट कौन है, हिज फेस, he
हेज फेस, his face हाँ, हैज लॉस्ट, has lost क्या खो दिया? carefree look. ओके, स्टील कनिस्टर, Still canister heavier सीम्स हैवियर, seems heavier देन than हेज the प्लास्टिक, plastic bag, and साहिब Sahib is no longer हेज ऑन मास्टर। ओके, सुना और पढ़ना। no Sahib is not happy working at his stall. Working at his stall, he is paid 800 rupees and all his meals. Sahib and all his meals, बट but his face has lost carefree look, ठीक है, and the steel canister सीम्स हैवियर, heavier than plastic bags. No, Sahib is नो लॉन्गर no longer हेज ऑन मास्टर। देखो, जब भी आप बोलो, क्या करना है, सवाल पूछो। जैसे मैंने कहा साहिब खुश नहीं है, साहिब इज नॉट हैप्पी, हम भूल गए, लेकिन खुश क्यों नहीं है, तो हमने कहा काम करके, तो कहेंगे वर्किंग, कहाँ काम करके, एट टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। अब हमने कहा उसे पे किया जाता है, तो ही इज पेड, क्या पे किया जाता है, 800 रुपीज, और क्या, एंड ऑल हिज मील्स। बट उसके चेहरे ने खो दिया है, हिज फेस खो दिया है, तो हैज लॉस्ट, क्या खो दिया है, केयर फ्री लुक। ठीक है कि नहीं? स्टील कनिस्टर ज्यादा भारी लगता है, स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, किससे ज्यादा हैवियर, प्लास्टिक बैग से ज्यादा हैवियर। ठीक है, वो अब खुद का मालिक नहीं रहा, साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। क्लियर है क्या? चलो लास्ट बार साथ में बोलना, बिल्कुल धीमे धीमे। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, he is paid 800 rupees and all Sahib, his face has lost his carefree look. Steel canister seems heavier than Sahib is on master. Very good. आप लोग भी कभी चूक जाए तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ मैं, ठीक है? तो उसको क्या करो, देखो और रफ पेंसिल रख के बैठो। जब भी मैं याद कर रहा हूँ या ऐसे बुलवाऊँ, तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, उस पर लिख के देखना है तुरंत, ठीक है? या साथ में बोल भी सकते हो, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? तो जब ऑथर ने पूछा कि तुम चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो, एक ने कहा मम्मी पहनने नहीं देती, सेल्फ में से नहीं उतारने देते। दूसरा कहता है कि सर उतारने तो देती है मैम, बट ये फेंक देता है। और तीसरा कहता है मुझे जूते चाहिए। तो इन सबको देखते हुए हमारी जो लेखिका है अनीश जंग, वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है? तो उनके क्या एक्सप्लेनेशन थे कि बच्चे जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो क्या कहती है, ध्यान से सुनना। इंपोर्टेंट में आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, ये शुरुआत के चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट में, छोटे छोटे 2 नंबर के। वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा। इज मतलब है, दैट मतलब की। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से सुनो। इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी का मतलब पैसों की कमी होना। तो इट इज नॉट, यह नहीं है, क्या नहीं है, पैसों की कमी। तो फिर ये क्या है, इट इज ए ट्रेडिशन, इट इज ए ट्रेडिशन का मतलब होता है बेटा परंपरा। यह एक परंपरा बन चुकी है उनकी, क्या होने की, स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पैर रहने की। तो हमने क्या कहा, यह पैसों की कमी नहीं है, सिंपल टेंस। इट इज नॉट, क्या नहीं है, लैक ऑफ मनी। फिर ये क्या है, इट इज ए ट्रेडिशन, क्या होने की, टू स्टे बेयरफुट। सिंपल है यहाँ तक। हमने कहा वह आश्चर्य करती है, सी वंडर्स, क्या आश्चर्य करती है, यदि यह केवल एक एक्सक्यूज मतलब बहाना है, क्या करने का, एक्सप्लेन करने का। क्या एक्सप्लेन करने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट कहते हैं निरंतर दशा, किसकी, गरीबी की। अब बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, हिंदी नहीं लिखनी पड़ी, डायरेक्ट बना के देखते हैं। देखो, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, तो हमने कहा वन एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, तो इज ऑफर्ड।
फिर से देखो, ऑफर की जाती है, कोई कहीं जाता है नहीं। कैसा स्टाइल हुआ? पैसिव स्टाइल। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, मेन वर्ब की वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड। ऑफर की जाती है तो किसके द्वारा? बाय द ऑथर के द्वारा। अब वो क्या है? इज मतलब है, दैट मतलब कि। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है? तो हमने बताया था, यहाँ पैसों की कमी नहीं है। यहाँ मतलब इट इज, नहीं है तो नॉट। क्या नहीं है? लैक ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी। अगर ये पैसों की कमी नहीं है तो फिर क्या है? यह एक परंपरा बन गई है। इट इज ए ट्रेडिशन, काय का? टू स्टे, बने रहने का। कैसा? बेयरफुट। इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। दूसरी बात हमने करी क्या? वो आश्चर्य करती है, तो सी वंडर। सी यदि, यदि को हमने कहा यहाँ, यहाँ है। दिस इज, या फिर इट इज भी लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। केवल एक बहाना, केवल को कहते हैं ओनली, एक बहाने को क्या कहेंगे? एक्सक्यूज। तो सी वंडर्स, वह आश्चर्य करती है। यदि यह है केवल एक बहाना, क्या करने का? एक्सप्लेन करने का। तो हमने कहा टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करने का? निरंतर चल रही गरीबी की दशा। निरंतर को यह कहेंगे परपेचुअल। स्टेट मतलब दशा। किस चीज की दशा? पॉवर्टी मतलब गरीबी की दशा। तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। समझ में आया? तो हमने क्या सुना, ध्यान से सुनना। एक एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, तो वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड। किसके द्वारा? यहाँ पैसों की कमी नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। फिर ये क्या है? इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। क्लियर है? वो आश्चर्य करती है, सी वंडर्स। यदि यह एक बहाना है, क्या करने का? परपेचुअल स्टेट ऑफ। फिर से सुनना, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, तो एक एक्सप्लेनेशन को कहेंगे वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर। किसके द्वारा? ठीक है। इज मतलब है, दैट मतलब कि। क्या है? इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी। यह नहीं है, इट इज नॉट। क्या नहीं है बेटा? लैक ऑफ मनी। इट इज नॉट अ लैक ऑफ। तो फिर ये क्या है? इट इज ए ट्रेडिशन, परंपरा है क्या करने की? स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। क्लियर है यहाँ तक बात? तो उसे इस बात में आश्चर्य होता है, तो सी वंडर्स, यदि यह एक बहाना है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या करने का? एक्सप्लेन करने का। क्या एक्सप्लेन करने का? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। समझ में आ गया? सुना नित्या। वन एक्सप्लेनेशन One explanation ऑफर्ड। is offered by the author is that it is not a क्या नहीं है ये? गरीबी, हाँ, it is not a lack of money, हम्म but it is not a lack of money, it is a tradition हम्म to stay barefoot. ओके। She wonders if this is ओनली एन, only an excuse क्या करने के लिए? टू एक्सप्लेन to explain परपेचुअल स्टेट perpetual ऑफ। state of poverty. शीतल, One plan is offered by the author. Author is that it is not a lack of money, it is a tradition to stay barefoot. She wonders if this is only an excuse टू एक्सप्लेन explain परपेचुअल स्टेट ऑफ। आर्यन सुना ना? आशीष, कार्तिक, हाँ ओके। ट्रेडिशन, वेरी गुड। वो आश्चर्य करती है, नहीं नहीं, सी वंडर्स,
क्या आश्चर्य करती है? देखो आप लोग बेटा जब सुना हो, या ये आगे एक दो से पूछा आपने मना कर दिया, नहीं, आपको हिंदी में आंसर याद होना चाहिए, इंग्लिश अपने आप हो जाएगी। देखो हमने क्या कहा, एक एक्सप्लेनेशन, तो वन एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है, इज ऑफर्ड, किसके द्वारा? अब वो एक्सप्लेनेशन है क्या? तो उसने कहा यहाँ पैसों की कमी नहीं है, यहाँ को कहते हैं इट नहीं है, तो इज नॉट, क्या नहीं है? लैक ऑफ, लैक ऑफ मतलब पैसों की, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, तो फिर क्या है? इट इज ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है, क्या करने की? खाली पैर रहने की, टू स्टे। इस बात से वो अचंभा करती है, यानी आश्चर्य करती है। सी वंडर्स, यदि यह एक बहाना है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या करने का? क्या एक्सप्लेन करना है? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है कि नहीं? हाँ बेटा, आ रहा हूँ, समझ में आ गया? अभी गांव से आ रहे हो? अच्छा ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? क्या हुआ एक बार बोलना पूरा। वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। सी वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। रानी, One explanation is offered by the author is that it is not a lack of money, it is a tradition to stay barefoot. She wonders if this is an excuse to explain perpetual state of poverty. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें, पीछे हुआ विष्णु, थोड़ा थोड़ा साथ में सही बताना, कितनी बार बोला तुमने? कितनी बार बोला मैं ये पूछ रहा हूँ? एक बार ना बोलो बेटा। और मैं कह रहा हूँ अगर बोलोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे तो याद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैं तुमसे ये हटा के ये पूछूं बेटा कि एक एक्सप्लेनेशन, तो आंसर मिलना चाहिए वन एक्सप्लेनेशन। ऑफर की जाती है, इज ऑफर्ड, किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा। क्या है एक्सप्लेनेशन विष्णु बताओ? अरे तो पूरी लाइन बोलो। एक्सप्लेनेशन दी जाती है ऑथर के द्वारा, वो एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पैसों की कमी, ये जवाब होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पैसों की कमी, तो इट इज नॉट, पैसों की कमी को कहते हैं लैक ऑफ मनी, ठीक है, साथ में बोला करो। यहाँ को कहते हैं इट इज नॉट लैक ऑफ, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, तो फिर क्या है? इट इज ए ट्रेडिशन, क्या होने की? बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। समझ में आई बात? चलो, तो वो आश्चर्य करती है कि दिस इज, आश्चर्य क्या करती है? यदि यह है केवल एक बहाना, क्या करने का? एक्सप्लेन करने का। क्या एक्सप्लेन करने का? परपेचुअल स्टेट ऑफ, मतलब निरंतर चल रही गरीबी की दशा। आपको हिंदी में याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत है बेटा। समझ में आई बात? तुम सुना दो हिंदी में इसका जवाब। हाँ, हिंदी में बता दे बस। हिंदी में नहीं पता तो फिर इंग्लिश में बेटा कैसे याद होगा? अभी बताया था, हिंदी में सुन लो। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा। यहाँ पैसों की कमी नहीं है, तो ये क्या है फिर? यह एक ट्रेडिशन है, क्या करने का? नंगे पैर बने रहने का। इट इज ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने क्या कहा? वह आश्चर्य करती है, सी वंडर्स, यदि यह एक बहाना है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या करने का? एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगला सुनो, व्हाट मेक्स फिरोजाबाद सिटी फेमस? और अब बोलना साथ साथ में। हाँ, फिरोजाबाद सिटी फेमस काय के लिए है? तो ध्यान से सुनना। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स, अब इस लाइन को तुम कहो मैं बार बार हटाऊं, नहीं हटाऊंगा। सिंपल सी बात, हम बात किसकी करी विष्णु? जवाब दो।
हाँ देखो, फिरोजाबाद की हमने बात करी तो हमने कहा फिरोजाबाद सिटी जो है, एज मतलब है, कैसी है बेटा? फेमस है। कैसी है? फेमस काय के लिए? फॉर इट्स बेंगल्स, अपने बेंगल्स के लिए। सुना होगा फिरोजाबाद की चूड़ियां, अलीगढ़ के ताले, मुरैना की गजक, सुना है कि नहीं? तो ये क्या कुछ कुछ जगहों की चीजें फेमस होती है। तो हमने कहा फिरोजाबाद सिटी जो है फेमस है। कहाँ है फेमस? अच्छा, फिरोजाबाद पढ़ कहाँ रहा है? यूपी में पड़ता है फिरोजाबाद है। तो फिरोजाबाद सिटी इज फेमस किसके लिए? अब इस लाइन को आप चाहो तो 15 बार याद कर लो या समझ जाओ। मैं कहता हूँ इसे बिल्कुल याद मत करो, छोड़ दो। फिरोजा, हाँ उसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी, फिरोबाबाद हो गई थी, पर तुम इतना समझ जाओ, फिरोजाबाद फेमस है, सिंपल टेंस। तो फिरोजाबाद इज फेमस मतलब फेमस काय के लिए? फॉर इट्स बेंगल्स, अपने बेंगल्स के लिए। अब हमने कहा हर दूसरा परिवार, देखो मैं हिंदी नहीं लिख रहा, हर दूसरे परिवार को हमने कहा एवरी अदर फैमिली। कहाँ? इन फिरोजाबाद। ध्यान से सुनना, हमने कहा हर दूसरा परिवार, हर दूसरे परिवार को क्या कहा? एवरी अदर फैमिली। कहाँ? मैंने कहा व्यस्त है, कैसी है? तो हम कहेंगे इज बिजी। अब अगर व्यस्त है और शहर में बेंगल बनते हैं तो बेंगल बनाने में ही तो व्यस्त होगी। तो हमने कहा इन बनाने को कहेंगे मेक, मेक में आईएनजी, क्या बनाने में? तो हमने अभी तक क्या कहा, ध्यान से सुनो। फिरोजाबाद फेमस है तो फिरोजाबाद इज फेमस काय के लिए? फॉर इट्स बेंगल्स। ठीक है, बेंगल्स के लिए फेमस है। हर दूसरा परिवार व्यस्त है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी, क्या काम करने में? बेंगल्स बनाने में। अब मैंने अगली बात कही, यह भारत का केंद्र है, क्या कहा? तो बेटा यह को कहेंगे इट, इज मतलब केंद्र को कहेंगे सेंटर ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्र है, किस चीज का? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। काय का? क्लियर है? अब हमने क्या कहा, आंसर हिंदी में समझते आना, इंग्लिश में याद हो जाएगा बेटा। हमने कहा फिरोजाबाद फेमस है अपने बेंगल्स के लिए, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में जो है वो व्यस्त है, बिजी, क्या काम में? इट इज सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का ये केंद्र बिंदु है, क्या करने के लिए? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब यहाँ कांच को अलग अलग सांचों में डाला जाता है, कहीं चूड़ी बन रही है, कहीं ग्लास बन रहा है, कहीं कटोरी, कोई बेंगल यानी कंगन बन रहे हैं, यानी अलग अलग चीजें बनती है। समझ में आया? पूरा बोलो। फिरोजाबाद सिटी इज इन फिरोजाबाद, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग। ओके, अब हमने कहा लास्ट वर्ड, परिवारों ने गुजार दिए हैं, फैमिलीज हैव स्पेंड, क्या गुजार दिए? जनरेशन मतलब पीढ़ी गुजर गई, काम करके अराउंड फर्नेसेस, यानी फर्नेस का मतलब भट्टी होता है, आग जलती है तभी तो ऊपर कांच पिघलता है। तो हमने कहा फैमिलीज हैव स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है गुजारना, स्पेंड की थर्ड फॉर्म। तो फैमिलीज हैव स्पेंड क्या गुजार दी? पीढ़ियां काम करके अराउंड फर्नेसेस और बिल्डिंग ग्लासेस। उम्मीद है याद हो गया होगा। क्लियर है क्या? 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन बेटा कल वाली वीडियो में देखेंगे। अब बेटा 4 क्वेश्चन मैंने याद करा दिए हैं, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे एक बार उनको याद करके फेयर में लिख लें और लिख के देखें बेटा उन्हें, ठीक है कि नहीं? रिवीजन करते रहे, आपको कोर्स याद हो जाएगा, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के कल क्लियर होंगे, ठीक है?